अब तरह तरह के पहाड़ मुसीबतों के हम पर तोड़े जा रहे हैं। वजह उसकी क्या है? वजह उसकी ये है कि आज हम मस्जिदों से दूर हो गए, आज हम मदरसों से दूर हो गए, मदरसों की तालीम से दूर हो गए, कुरान की तालीम से दूर हो गए, माँ बाप की इज्जत, माँ बाप के अदब व एहतराम से दूर हो गए, माँ बाप की फर्मा बरदारी से दूर हो गए, इन उलमा इकराम की सोहबत से दूर हो गए। जब इन उलमा इकराम की सोहबत से दूर हुए तो हम जलील होने लगे, हम पस्त होने लगे, हम फिर तबाह होने लगे, हम बर्बाद होने लगे। अल्लाह अल्लाह, जिस डिपार्टमेंट में देखो मुसलमान जलील हो रहा है, जिस मकाम पर देखो मुसलमान तबाह हो रहा है, जिस जगह देखो मुसलमान रुस्वा हो रहा है, जिस जगह देखो मुसलमान जिल्लत और रुस्वाई का सामना कर रहा है। ए मुसलमान, काश तूने गौर किया कि मैं जलील क्यों हो रहा हूँ, मैं पस्त क्यों हो रहा हूँ, जबकि तू उस कौम का नाम है, तू उस जमात का नाम है, तू उस सच्चे उम्मती का नाम है कि अल्लाह की कसम, जिस पैगंबर ने तुझे सच्चाई का पैगाम दिया था, तुझे ईमानदारी और वफादारी का पैगाम दिया था, जिन रास्तों से तू गुजरता था कामयाबी के झंडे गड़ जाते थे, जिन चौराहों से तू जाता था इज्जतें तुझे मिला करती थी, जिन चौराहों से तू जाता था तेरी कामयाबी के झंडे नस्ब हो जाते थे। अल्लाह अल्लाह, मगर आज हुआ क्या? 1450 साल गुजरने के बाद में न पहले की इज्जत तेरे पास है, न पहले जैसा वकार तेरे पास है, न पहले जैसा तकद्दुस तेरे पास है, न पहले जैसी इज्जतें तुझे मिल रही हैं। तो इसका माहसल यही निकल के आएगा कि जिस दिन से मुसलमान ने नबी की तालीम पे अमल करना छोड़ दिया है, उसी दिन से मुसलमान जलील होने लगा, पस्त होने लगा, रुस्वा होने लगा। जबरो तशद्दुद के पहाड़ इस पर तोड़े जाने लगे। ए मुसलमान, अगर तू आज भी नबी की तालीम पे अमल कर ले, मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नतों पे तू अमल कर ले, तू मुबारकपुर की जिन गलियों से गुजरेगा, तू मलम की जिन गलियों से गुजरेगा, तू बागबड़े की जिन गलियों से गुजरेगा, तू रतुपुर के जिस मोड़ से गुजरेगा, अल्लाह की कसम तू आगे आगे बढ़ता चला जाएगा। कामयाबी तेरे कदम को चूमती चली जाएगी। अल्लाह तेरे जनाजे में शामिल होकर तेरी कामयाबी को देखते, तेरी इज्जतों को देखते, तेरी बुलंदी को देखते यही कहेंगे जमाने वालों, देख लो ये जो रास्तों से मुबारकपुर की गलियों से जो गुजरने वाला गुजर रहा है, ये दीन का गद्दार नहीं बल्कि मुस्तफा का वफादार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत मौलाना अफजालुल कादिर साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। नारा लग गया मुहर्रम के मेले में हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे जी। मगर क्या हमारे पास इमाम हुसैन जैसा जज्बा है? उन्होंने बच्चों को, भांजों को और बेटों को, भतीजों को कत्ल करा दिया। किसके लिए? हमारे आपके, नबी की उम्मत के लिए, मुस्तफा की शरीयत के लिए, मुस्तफा जाने रहमत के दीन के लिए कुर्बान कर। वो जज्बा कहाँ गया? वो वफादारी कहाँ गई? वो मोहब्बत कहाँ गई? नबी की सीरत से आपने क्या सीखा? नबी की तालीम पे आपने आज कितना अमल किया? आज आप दुनिया की तालीम पे अमल करते हैं, दुनिया की एजुकेशन पे अमल करते हैं। आपने बायोलॉजी को पढ़ा, उस पे अमल करना शुरू किया। आपने मैथमेटिक्स को पढ़ा, उस पे अमल करना शुरू कर दिया। आपने मेडिकल साइंस को पढ़ा, उस पे अमल करना शुरू कर दिया। मगर मुबारकपुर वालों, नबी की तालीम पढ़कर उस पर कब अमल करोगे? अल्लाहु अकबर कबीरा। तुम्हारे मेरे नबी की तालीम कैसी तालीम है? नबी ने तुम्हें अच्छा अखलाक दिया है, नबी ने तुम्हें अच्छा किरदार दिया है, नबी ने तुम्हें अच्छी तहजीब दी है, नबी ने तुम्हारे जहन को बदला है, नबी ने तुम्हारी विचारधारा को बदला है, नबी ने तुम्हारी मानसिकता को बदला है, नबी ने तुम्हें ऐसा समाज सुधारक बनाया, ऐसा समाज सुधारक बनाया। अल्लाह की कसम, अब तुम दुनिया के जिस खित्ते पे रहोगे, दुनिया के जिस पर्दे पे रहोगे, दुनिया के जिस चप्पे पे रहोगे, चमकते रहोगे, मगर नबी की सुन्नतों पे अमल करने के बाद। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, हक बात है, सुभान अल्लाह।
आओ नबी की सीरत का मुताला करो, तब पता चलेगा नबी की सीरत कैसी है। नबी की सूरत के ताल्लुक से आपने सुना था अल्लामा शादाब साहब की जबान से, अल्लाहु अकबर कबीरा। नबी की सीरत देखो कैसे है मेरे मुस्तफा। ए मुसलमान, अखलाक नाम की चीज तेरे पास है। तुम्हें गाली दे दे कोई, थोड़ी सी गाली, छोटी सी गाली जी, तो तुम ईंट का जवाब पत्थर से दे रहे हो जी। हक बात है जी। लोहे से कह दूं तो बेजाना जी। ईंट का जवाब पत्थर से नहीं, लोहे से दे रहे हो। लेकिन मुस्तफा का किरदार देखो उठा के, नबी के औसाफ़े हमीदा देखो उठा के, सरकार की तहजीब, सरकार का अखलाक, सरकार का कैरेक्टर देखो। अल्लाह अकबर। मक्के वाले गालियां बकते रहे, मुस्तफा दुआएं देते रहे। वो कांटे बिछाते रहे, मुस्तफा दुआएं देते रहे। वो चादर का फंदा बना के हुलकूम में डालकर खींचते रहे, मुस्तफा दुआएं देते रहे। ताइफ वाले पैगंबर पर पत्थर बरसाते रहे, मुस्तफा दुआएं देते रहे। जिब्रील ने कहा था आका इजाजत दो तो इन्हें खत्म कर दूं। मिकाईल ने कहा था नीस्तो नाबूद कर दूं। इसराफील ने कहा था इनका आटा बना दूं। इजराइल ने कहा था झटके दे दे के इनके जिस्मों से रूहों को कब्ज कर लो। मगर रहमतुल्लिल आलमीन वाले आका बोले नहीं नहीं, जिब्रील तुम नहीं जानते, मिकाईल तुम नहीं जानते, इसराफील तुम नहीं जानते, इजराइल तुम नहीं जानते, जो मैं जानता हूं। सुभान अल्लाह। बेश हक बात हुजूर क्या फरमा रहे हैं जी। जिब्रील तुम नहीं जानते, मिकाईल तुम नहीं जानते, इसराफील तुम नहीं जानते, इजराइल तुम नहीं जानते, जो मैं जानता हूँ। अल्लाहु अकबर कबीरा। मतलब क्या है? मैं इनका जाहिर देख रहा हूँ, तुम भी इनका जाहिर देख रहे हो, मगर मैं इनकी नस्लें देख रहा हूँ। ये ना सही, इनकी नस्लें मेरा कलमा पढ़कर मुसलमान होंगी। अल्लाहु अकबर कबीरा। पत्थर बरसाने वालों की नस्लें नबी का कलमा पढ़कर ईमान में दाखिल हो गई। नबी पर पत्थर फेंकने वाले ना सही, मगर उनकी नस्लों ने मुस्तफा का कलमा पढ़ा और वो इस्लाम में दाखिल हो गए। जिन्होंने मुस्तफा के रास्ते में कांटे बिछाए थे, अल्लाह की इज्जत की कसम, वो आराबी देहाती जाहिल थे, मगर मुस्तफा के दामन से वाबस्ता होके वो जहन्नमी जन्नती बन गए। वो आराबी सिहाबी बन गए, वो अदना आला बन गए, वो जर्रे थे मगर सर बन गए। अल्लाहु अकबर कबीरा। पढ़ो नबी की सीरत को, पढ़ो नबी की सीरत का मुताला करो, तब आपको पता चलेगा नबी क्या है, नबी ने उम्मत को क्या दिया है, क्या मैसेज मेरे मुस्तफा देकर गए हैं, क्या खूबसूरत मैसेज मेरे आपके पैगंबर ने दिया है। आओ सरकार की सीरत का मुताला करो। ऐसा अखलाक दुनिया में किसी का हो तो लाए, किसी पैगंबर का ऐसा अखलाक नहीं, किसी माँ ने ऐसा बच्चा नहीं जना जैसे मुस्तफा जाने अहमद दुनिया में तशरीफ लाए। अल्लाहु अकबर। उनका कैरेक्टर देखो तो लाजवाब, अखलाक का उनके जवाब नहीं, किरदार का उनके जवाब नहीं। कैसा लाजवाब कैरेक्टर है। मक्का वाले गालियां बकते हैं, मगर मुस्तफा ने पलट के कभी गाली नहीं दी। नहीं दी। हक बात नहीं दी। नहीं दी। मुबारकपुर वाले कितनी गाली दे रहे हैं? एक गाली दो तो बदले में 10 जी। गलत तो नहीं कह रहा हूँ? सही बात है। एक गाली दो तो पलट के छोटी सी गाली कोई दे दे, बदले में सैकड़ों गालियां हम देते हैं। जरा सा झापड़ कोई हमारे मार दे, सैकड़ों घूसे हम उस पे बरसाते थे। ये हमारी तालीम नहीं, हमारे नबी की तालीम नहीं, इस्लाम की तालीम ये नहीं। आओ नबी की तालीम क्या है? इस्लाम का अभी इब्तिदाई जमाना है। अबू जहल एंड कंपनी, उसके चाहने वाले हवारी और मवारियों ने चाहा इस्लाम को मक्का की 4 दीवारियों में दफन कर दो, मिटा दो इस्लाम, खत्म कर दो इस्लाम। दीने इस्लाम ना रहेगा तो फिर मुस्तफा जाने रहमत का जीना 2 बार हो जाएगा। मगर अल्लाह जिसे रखे उसे कौन जी। बेशक अल्लाह को अपने हबीब से वो काम लेना कि पूरी दुनिया के अंदर मजहब इस्लाम की बहारें छा गई। अबू जहल इस्लाम का इब्तिदाई दौर, इसने एड़ी से चोटी तक का जोर लगा के कोशिशें की इस्लाम को मिटा दिया जाए। नबी की इज्जत पे हमला, नबी की आबरू पे हमला, नबी की जान पे हमला, नबी के तकद्दुस पे हमला। एक दिन ऐसा हुआ, हुजूर जिस रास्ते से गुजरते थे उसी रास्ते पर अबू जहल ने अपने हवारियों के साथ, अपने एलची गुलामों के साथ बहुत गहरा कुआं खुदवाया। और कुआं खुद के जब तैयार हो गया तो उसके ऊपर से इसने घास फूस डाल के उस कुएं को पाट दिया।
कि हुजूर इस रास्ते से जाएंगे और रास्ते से जाएंगे तो कुएं में गिर जाएंगे, गोया के सिसक सिसक के माअज़ल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह मर जाएंगे, हुजूर का खात्मा होगा, इनका इस्लाम मिट जाएगा। आ रहे थे मेरे आपके मुस्तफा उसी रास्ते से एक दिन, अबू जहल और इसके चाहने वाले घात लगा के बैठे हुए थे पहाड़ियों के रास्ते में। हुजूर आए, अल्लाह ने जिब्रील को भेज दिया। बोलो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जिब्रील को भेज दिया, जिब्रील आए, रब का पैगाम सुनाया, या रसूल अल्लाह। आगे अबू जहल का मंसूबा तैयार है, कुआं खोदा हुआ तैयार, पैगाम सुना दिया। हुजूर तशरीफ ले गए और कुएं के करीब मेरे मुस्तफा पहुंचे। बस पहला कदम रखते तो कुएं में गिर जाते, कुएं की मुंडेर पर खड़े हो गए। क्या बात है, अल्लाहु अकबर। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मौजज़ा देखें, मेरे आका जितना आगे को मुलाहजा फरमाते थे उतना ही पीछे को मुलाहजा फरमाते थे। अल्लाहु अकबर कबीरा। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ठहर गए। सरकार ने दाएं देखा, बाएं देखा, आगे देखा, पीछे देखा और उसके थोड़ी ही देर के बाद सरकार ने यू टर्न वापस लिया और वापस जिधर से आ रहे थे मेरे आपके मुस्तफा उधर ही को चलना शुरू कर देते हैं। अबू जहल हाथ लगा के बैठा था, इसने देखा कि हुजूर आगे बढ़ते तो मेरे खोदे हुए कुएं में गिर जाते, मगर अचानक मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला कुएं के करीब तक आए और फिर यहीं से वापस चले गए। अल्लाह अल्लाह, वापस जब जा रहे थे तो ये झपटा हुजूर को पकड़ने के लिए, अल्लाह की कुदरत का तमाशा देखो, मेरे आपके रब्बे जुल जलाल की रहमत देखो। जैसे ये कुएं के करीब से झपटा पैगंबर को पकड़ने के लिए इसका पांव फिसला और अपने खोदे हुए कुएं में खुद गिर गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक बेशक, अपने खोदे हुए कुएं में खुद गिर गया। अल्लाहु अकबर कबीरा। मुबारकपुर वालों, यहाँ से एक मैसेज ले जाओ, अल्लाह जब तक किसी को जलील ना करे, पूरी दुनिया जलील करना चाहे कोई जलील कर नहीं सकता। अल्लाह जिसे चाहता है इज्जतें अता फरमाता है, अल्लाह जिसे चाहता है जिल्लत अता फरमाता है, वो जिसे चाहे अमीरी अता फरमाए, वो जिसे चाहे गरीबी अता फरमाए, वो जिसे चाहे सेहत अता फरमाए, वो जिसे चाहे फकीरी अता फरमाए, वो जिसे चाहे कमजोरी अता फरमाए। ये उसकी कुदरत है, ये उसकी मंशा है, ये उसकी रहमत है, ये उसका अदल है, ये उसका इंसाफ है। हाँ, हमने देखा है कि उसने बादशाहों को फकीर बना दिया और उसने फकीरों को बादशाह बना दिया। जब वो फकीरों को बादशाह बनाने पे आता है तो फकीरों को बादशाह बना देता है और जब वो बादशाहों को फकीर बनाने पे आता है तो मिनटों के सेकंडों में बड़े बड़े शहंशाहों को, बड़े बड़े बादशाहों को फकीर बना देता है। इज्जत उसी के इख्तियार में है, जिल्लत उसी के इख्तियार में है, अमीरी उसी के इख्तियार में है, मेरे दोस्तों गरीबी उसी के इख्तियार में है। जब वो किसी को मौत देता है तो कोई दुनिया की ताकत उसे बचा नहीं सकती और जब वो जिसे बचाए पूरी दुनिया मिलकर अगर उसे मारे तो कोई मार नहीं। बेशक, हक बात है, हक बात, हक बात है, बेशक हक जो है। जी जी, बोल। जिसे वो मारे उसे कोई बचा नहीं सकता और जिसे वो बचाए उसे कोई मार नहीं सकता या मार सकता है। नहीं। पूरी दुनिया की ताकतें एक तरफ, मेरा खुदा अगर किसी को बचाना चाहे पूरी दुनिया मिलकर जोर लगाकर उसे मारना चाहे तो कोई मार नहीं सकता, और अगर मेरा खुदा जिसे मारना चाहे पूरी दुनिया मिलकर अगर उसे बचाना चाहे तो कोई बचा नहीं सकता। मेरा खुदा जब किसी को मारने पे आता है तो अब्राहा जैसे बादशाह को छोटे छोटे अबाबील जैसे परिंदों के कंकरों से मार देता है, और जब वो किसी को बचाना चाहता है तो इब्राहिम खलीलुल्लाह को जलती हुई आग में बचा लेता है। मेरे खुदा के न मारने का कोई जवाब है न बचाने का कोई जवाब है। जब वो मारने पे आए तो अबू जहल को छोटे छोटे बच्चों से कत्ल करा देता है, और जब वो बचाने पे आए तो महबूब को मंगली के जाले में बचा लेता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, मक्की की आमद, नारे तकबीर।
हालात। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब वो किसी को मारे कोई बचा नहीं सकता, और वो जिसे बचाए कोई मार नहीं सकता। जब वो मारने पे आता है, अबू जहल को छोटे छोटे बच्चों से कत्ल करा देता है। और जब वो बचाने पे आता है, इब्राहिम खलीलुल्लाह को जलती हुई आग में बचा लेता है। जब वो मारने पे आता है तो कारून को उसके खजानों के साथ जमीन में धंसा देता है। जब वो मारने पे आता है तो फिरआन को और फिरआनियों को समुद्र में गर्क फरमा देता है। और जब वो बचाने पे आए तो यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में बचा लेता है। जब वो बचाने पे आए तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को गिरते हुए कुएं में बचा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा। मारने का भी कोई जवाब नहीं और उसके बचाने का भी कोई जवाब नहीं। जब वो मारने पे आता है तो नमरूद जैसे बादशाह को मच्छर से बेशक बेशक, हक 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 हक, बेशक नमरूद जैसे बादशाह को मच्छर से, हमें वो भी दो पैरों का नहीं, एक पैर का लंगड़े मच्छर से। जी बेशक, हक हक हक। कौन से मच्छर से? लंगड़े। बादशाह है पूरी दुनिया का नमरूद। 4 ही बादशाह ऐसे गुजरे दुनिया में कि जिनकी एक वक्त में पूरी दुनिया में हुकूमत रही। नमरूद उनमें आता था, पूरी दुनिया में इसकी हुकूमत। और अल्लाह ने जब इसे मारा तो पाए से मच्छर, लंगड़े मच्छर से, आए है लंगड़े मच्छर से, जिसके आगे और पीछे हजारों सिपाही चलते हो, हजारों खुद्दाम चलते हो, लेकिन जब उसने मौत का वक्त मुकर्रर फरमा दिया और जब उसने नमरूद को मारा तो ऐसी जिल्लत और रुसवाई की मौत अता फरमाई कि एक लंगड़े मच्छर से नमरूद को वासिले जहन्नम कर दिया। अल्लाह की कसम, उसकी मार का कोई जवाब नहीं, ना उसके बचाने का कोई जवाब है। जब वो बचाने पे आए तो प्यारे इस्माइल को चलते हुए छुरी के नीचे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इस्माइल को चलते हुए छुरी के नीचे बचा ले। अल्लाह अकबर कबीरा। इज्जतें उसी के इख्तियार में, जिल्लतें उसी के इख्तियार में, मौत उसी के इख्तियार में, जिंदगी उसी के इख्तियार में। अबू जहल चाहता था मुस्तफा दाने रहमत को कत्ल कर दूं, इनका दीन मिट जाएगा हमेशा के लिए, दीन इस्लाम खत्म हो जाएगा। पैगंबर को लपका है, झपटा है पकड़ने के लिए, पांव फिसला गिर गया कुएं में। जी जी। और कुएं में गिरा तो कहने लगा मुझे बचाओ मेरे हवारियों, मुझे बचाओ मेरे हवारियों। अल्लाह अकबर। इसके खुद्दाम कुएं के करीब आए और कुएं के करीब आकर इसको बचाना चाहा। एक दूसरे ने अपना अपना हाथ कुएं में डाला। कुएं में हाथ डालते थे तो कुएं का पानी खुदा की कुदरत से खुद ब खुद नीचे हो जाता। जी। मक्का के लोग अपने अपने घर गए। इस्लाम को मिटाने वाले, कुरान की तालीम के दुश्मन, मुस्तफा जाने रहमत की इज्जत के दुश्मन अपने अपने घर गए। खजूर की छाल के रस्से लाए और उन्होंने कई रस्सों को बट के एक लंबा रस्सा तैयार किया। लंबा रस्सा तैयार करके कुएं में उसको डाला और कहा हमारे सरदार अबुल हकम इस रस्से को पकड़ो, हम आपको कुएं से खींचते हैं। अल्लाह, कुएं में रस्सा खजूर की छाल का डाला गया। अबू जहल ने उसको पकड़ना चाहा मगर मेरे आपके खुदा ने कुएं के पानी को इतना नीचे कर दिया कि मक्का के दुश्मनों के खजूर की छाल के बनाए हुए रस्ते कम पड़ गए। अपने सरदार अबुल हकम को पानी से निकालने में नाकाम हो गए। क्या बात है, बिल्कुल हक बात है, हक बात है। कैसे निकाले कुएं से अपने बादशाह अबुल हकम को, कैसे निकाले अबू जहल को कुएं से बाहर। अल्लाह अकबर कबीरा। तो इसी अबू जहल ने कहा ए लोगों, मैंने सुना है जहां सारी कुव्वतें सारी ताकतें दम तोड़ देती हैं वहां से मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की ताकत शुरू होती है, वहां से उनकी ताकत की इब्तिदा होती है। जानता सब कुछ था, पहचानता सब कुछ था मगर मानने से इनकार कर रहा था। अल्लाह अल्लाह। इसने कहा कुएं में बैठे, इसने कहा कुएं में पड़े ही पड़े कि जाओ
मेरे खादिमों, मेरे भतीजे मोहम्मद के पास जाओ और जाके कहना कि तुम्हारा भतीजा धोखे से कुएं में गिर गया है, और जाके कहना कि तुम अपने भतीजे को कुएं से निकाल दो। अगर तुमने अपने भतीजे को कुएं से निकाल दिया तो तुम्हारा भतीजा कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। कैसे आका है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, पूरी कायनात के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनकर आए हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे आका चाहते तो अपने जानी वाली दुश्मन को कुएं से नहीं बचाते, मगर आका सब कुछ जानते थे, इसलिए कि अल्लाह ने पूरी कायनात का इल्म अपने महबूब को अता फरमाया है। इल्मे गैब अल्लाह ने अपने महबूब को अता फरमाया है। इल्मे दुनिया अल्लाह ने अपने महबूब को अता फरमाया है। क़यामत तक का इल्म अल्लाह ने अपने महबूब को अता फरमाया है। अल्लाह अकबर कबीरा। हुजूर आए कुएं के करीब। क्या बात है, बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। ऐसा हम तो भाई साहब मरते के सिवाय चाल लाते मारे जी, ऐसे ही है। बताओ ऐसा है? हाँ, ऐसे ही है। हमारा दुश्मन अगर मर रहा हो तो बद्दुआएं करते हैं, कल का हो तो आज मरे, आज का हो तो अभी मरे। मगर ये हमारे हुजूर है, सुभान अल्लाह, हमारे नबी है, हमारे रसूल है, पूरी कायनात के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनकर आए। हुजूर आए कुएं के करीब, झुरमुट लग गया इस्लाम के दुश्मनों का, कुरान के दुश्मनों का। हमारी ताकतें फेल हो गईं, हमारे मंसूबे फेल हो गए अपने बादशाह अबुल हकम को कुएं से निकालने में। आज देखेंगे मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला कैसे अबू जहल को कुएं से बाहर निकालते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। सरकार का अखलाक देखिए, सरकार का कैरेक्टर देखिए, सरकार की तहजीब देखिए, सरकार का तमद्दुन देखिए। ए मुबारकपुर वालों, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ अर्ज कर रहा हूँ, अगर आज भी तुम्हारे पास ऐसा अखलाक हो जाए, ऐसा कैरेक्टर हो जाए, अल्लाह की कसम, तो आज तुम्हें तबलीग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आज तुम्हें जलसों की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस तुम अपना अच्छा अखलाक बना लो, अच्छा अखलाक बना के मुस्तफा की सुन्नत पे अमल कर दो। अल्लाह की कसम, तुम्हारा खाना मुस्तफा की सुन्नत के मुताबिक, तुम्हारा उठना मुस्तफा की सुन्नत के मुताबिक, तुम्हारा पीना मुस्तफा की सुन्नत के मुताबिक, तुम्हारा चलना मुस्तफा की सुन्नत के मुताबिक। लोग देख के कहेंगे नबी के गुलाम को सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेश सुभान अल्लाह। बोलो। लोग तुम्हारी चाल को देखकर कहेंगे, लोग तुम्हारे अंदाज़े तकल्लुम को देखकर कहेंगे, लोग तुम्हारे खाने और पीने के तरीके को देखकर कहेंगे 14.5 साल इनके पैगंबर को दुनिया से गुजरे हुए हो गए, मगर आज भी मुबारकपुर का मुसलमान जब खाना खाता है तो ऐसा लगता है नबी का गुलाम खा रहा हो, नबी का गुलाम पी रहा हो, नबी का गुलाम चल रहा हो, नबी का गुलाम सो रहा हो, नबी का गुलाम तिजारत कर रहा हो, नबी का गुलाम शादी कर रहा हो, नबी का गुलाम बिजनेस कर रहा हो, नबी का गुलाम अंदाज़े तकल्लुम से बात कर रहा हो। ए मुबारकपुर वालों, अगर तुमने पैगंबर का कैरेक्टर अपना कर रास्तों पे गुजर गए, तुम्हारी चाल को देखकर लोग यही कहेंगे, जमाने वालों देखो, अरे जब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के गुलामों की चाल का ये आलम है, तो इनके नबी की चाल का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर अफसोस यार, अफसोस, सदहा अफसोस, करोड़हा बार अफसोस, न खाना सुन्नत के मुताबिक रहा, न पीना सुन्नत के मुताबिक रहा, न चलना न सोना सुन्नत के मुताबिक रहा। सोने का आलम तो ये है कि जब तक हमारे मोबाइल की बैटरी फूक नहीं जाती हमें नींद नहीं आती। जी जी, बेशक ऐसा ही, गलत तो नहीं कह रहा हूँ जी, ऐसा ही। सर्वे किया मैंने, प्रैक्टिकल किया मैंने, जब तक मोबाइल की बैटरी फूक नहीं जाती हमें नींद नहीं आती। जी। और हुजूर फरमाते हैं ईशा की नमाज पढ़ के जल्दी सो, सुबह को जल्दी उठो। बेशक। कौन फरमाते हैं? हुजूर फरमाते हैं। क्या फरमाते हैं? जल्दी सो जल्दी उठो।
या रसूल अल्लाह जल्दी सोएंगे जल्दी उठेंगे फायदा क्या होगा? हुजूर फरमाते हैं ईशा की नमाज पढ़ के अगर जल्दी सोओगे और पढ़ते सोते सोते अपने बिस्तर पर आयतल कुर्सी पढ़ के सोओगे, हुजूर फरमाते हैं आयतल कुर्सी और अल्लाह की रहमत के फरिश्ते तुम्हारे घर की हिफाजत फरमाएंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तुम्हारे घर की यार एक करिया छुट्टी है तो यार लिबनान और फिलिस्तीन की जंग, इसराइल की जंग थोड़ी एक फुटकरिया छुट्टी है तभी आ गया। हमारा मामला बैटरी खत्म ना हो नींद नहीं आए, हुजूर फरमाते हैं जल्दी सो, बिस्तर पर जाओ, सोते वक्त में आयतल कुर्सी पढ़ लो, आयतल कुर्सी तुम्हारी जान की हिफाजत फरमाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हदीस शरीफ में है जो बंदा आयतल कुर्सी पढ़ के सोता है अल्लाह उसकी हिफाजत के लिए दो फरिश्तों को भेज दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कितने फरिश्तों को? दो फरिश्तों को। किसकी हिफाजत के लिए? आयतल कुर्सी पढ़ के सोने वाले की हिफाजत के लिए। अब ये फरिश्ते उसकी जान की हिफाजत करें, उसकी इज्जत की हिफाजत करें, उसके माल की हिफाजत करें, उसके घर की हिफाजत करें। गोया कि जिसने आयतल कुर्सी की तिलावत सोते वक्त में कर ली, अब उसकी हिफाजत का जिम्मा अल्लाह के जिम्मे करम में है। मुझे बताओ मुबारकपुर वालों, जो रात को मोबाइल देख देख के सोएगा, जो रात को क्रिकेट देख के सोएगा, जो रात को गंदी फिल्में देख के सोएगा, अल्लाह ना करे इसी रात में अगर इसका खात्मा हो जाए, इसी रात में इसे मौत आ जाए, इसी रात में इसका इंतकाल हो जाए, तो क्या इसके घर में रहमत के फरिश्ते आएंगे, अल्लाह की बरकत के फरिश्ते आएंगे? हरगिज़ नहीं। अपनी सोच बदलो, अपना ज़हन बदलो, मानसिकता बदलो, अपने आप को बदलो, अपने अंदर इंकलाब पैदा करो। तुम एक जागरूक कौम हो, तुम इज्जतदार नबी के इज्जतदार कौम हो। अल्लाह की कसम आज से ये अपने तख्ती पे जुमले लिख के ले जाओ। रात को सोएंगे तो सैमसंग का मोबाइल देख के नहीं, बल्कि अल्लाह के कुरान की तिलावत करके सोएंगे, ताकि हमारा सोना अल्लाह की हिफाजत में बन जाए, अल्लाह तबारक व तआला की इबादत भी बन जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मक्की की आमद, मौलाना अफजाल कादिर साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर फरमाते जल्दी जागो। या रसूल अल्लाह सुबह को जल्दी जागेंगे उसका फायदा क्या होगा? हुजूर फरमाते जल्दी जागोगे, फजर की नमाज बजमात अदा करोगे तो अल्लाह नमाज पढ़ने की बरकत से, अल्लाह रब्बुल इज्जत वुजू करने की बरकत से, अल्लाह जल्दी जागने की बरकत से तुम्हें बीमारियों से महफूज फरमाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बीमारियों से महफूज फरमाए। भाई साहब मुरादाबाद का जाके देख लो, गांधीनगर भरा पड़ा है मरीजों से। टाइफाइड की बीमारी, बुखार की बीमारी, डेंगू की बीमारी, मलेरिया की बीमारी, और तो और प्लेटलेट की बीमारी। जी जी सही है। प्लेट ही खत्म हो रही है जी। 20-30 साल पहले कभी प्लेटों का नाम नहीं सुना था, आज प्लेटें खत्म। क्या मुसीबत आ गई, कौन सी बीमारी आ गई, कोई नई बीमारी ने जन्म ले लिया, प्लेटें खत्म। इधर प्लेटें खत्म, उधर इंसान खत्म। वजह उसकी क्या है? मुसलमान, जब से तुमने रात में देर से सोना शुरू किया, सुबह को देर से उठना शुरू किया, अल्लाह ने तेरे जिस्म की ताकत को सल्ब कर दिया, अल्लाह ने तेरे जिस्म की ताकत को खत्म कर दिया। वो ताकत ना रही, वो कुव्वत ना रही। जब 50 साल पहले के इंसान के अंदर ताकत और कुव्वत थी, अब तू देर से सोता है और सुबह देर से उठता है, अल्लाह ने तेरे जिस्म से ताकत और कुव्वत को पलाल कर दिया। जी 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 ऐसी बात है। ताकत और कुव्वत को खत्म कर दिया है, ताकत और कुव्वत को सर्फ कर दिया। आज भी नबी की सुन्नत पे अमल करो, जल्दी सो जल्दी उठो, इंशाअल्लाह प्रैक्टिकल कर देख लेना। न बुखार आए, न प्लेटें गिरे, न डेंगू की चपेट में आओ, न मलेरिया की चपेट में आओ।
हर बीमारी से इंशाअल्लाह महफूज रहोगे, नबी की सुन्नत पे अमल करोगे, बीमारियों से महफूज रहोगे, परेशानियों से महफूज रहोगे, हर कदम कदम पर इज्जत मिलेगी। दुनिया से जब खात्मा होगा तो कब्र में इज्जत मिलेगी, कब्र से मैदान आखिरत की तरफ उठोगे तो इंशाअल्लाह मुस्तफा दानी रहमत की शफाअत मिलेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह। मेरे दोस्त, अमल करो, अमल की तरफ आओ, अमल की तरफ। हर जुमे को तकरीर सुनते हैं मौलाना फारूक साहब की ज़बान से, उलमा इकराम साहब की ज़बान से, अइम्मा हजरात, मिलाका हजरात, मुकर्रिरीन हजरात की ज़बान से। तकरीरें कम सुनो, अमल ज़्यादा करो। तकरीरें रोज सुनना है, अमल करनी है। अक्लमंदी नहीं है, ये बेवकूफ़ी है। अक्लमंदी ये है कि तकरीर कम सुनी जाए, अमल उस पे ज़्यादा। बेशक बेशक, हक बात, हक। मैं बात कर रहा था नबी के अखलाक जी। काश तुम्हारे पास ऐसा अखलाक हो, तुम्हें तबलीग की जरूरत नहीं, जलसे की जरूरत नहीं, अपने घर में बैठ के, मस्जिद में बैठ के, मदरसे में बैठ के, खानकाह में बैठ के, शादी विवाह के मौके पर बैठ के नबी की सुन्नत के मुताबिक खाना खा लो। जमाना देखकर कहेगा जहां लोग खड़े होकर खाना खा रहे हैं वहीं हजारों के मजमे में मुस्तफा का गुलाम सुन्नत के मुताबिक खाना, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुन्नत के मुताबिक खाना खा रहा है, सर ढक के खा रहा है, बैठ के खा रहा है, सीधे हाथ से खा रहा है, छोटे छोटे लुक़मे चबा चबा के खा रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। ज़माना देख के यही कहेगा नबी का दीवाना खा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खड़े हैं कुफार मुशरिकीन मक्का के जी, कुएं के चारों तरफ। जी, हुजूर आए, हम चल के बोलो सुभान अल्लाह। हुजूर आए, ये देख रहे हैं हमारी ताकतें खत्म हो गई, सल्ब हो गई, हमारी ताकतें, हमारे मंसूबे, हमारे टारगेट फेल हो गए। अब हम देखेंगे कि हुजूर अबूल हकम को कुएं से कैसे बाहर निकालेंगे। देख रही हैं सैकड़ों आंखें जी, मगर हुजूर आए हैं और हुजूर आए और हुजूर ने यदुल्लाह वाला हाथ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नबुव्वत वाला हाथ, वो हाथ जिसके बारे में आला हजरत बोले हाथ जिस्म तो उठा गनी कर दिया, हाथ जिस्म तो उठा गनी कर दिया, मुझे बहरे समाहत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर ने वही नबुव्वत वाला हाथ कुएं में बढ़ाया। सुभान अल्लाह। कुएं में बढ़ाना था, कुएं का पानी अल्लाह की कुदरत से खुद ब खुद ऊपर आता गया। पानी ऊपर आया तो पानी के सहारे अबू जहल ऊपर आ गया। अबू जहल ऊपर आया तो मेरे मुस्तफा ने अपना हाथ दिया, कहा ए मेरे चाचा अपना हाथ मेरे हाथ में दो। हुजूर के हाथ में उस नलायक ने, उस खबीस ने, उस अबू जहल ने अपना हाथ दिया और हुजूर ने अपने हाथ के सहारे उसको कुएं से बाहर निकाला। जब कुएं से बाहर निकाला तो ये चीखने लगा, चिल्लाने लगा। इसकी फितरत कुछ और थी। इसने कहा मक्के वालों तुमने देखा, मक्के वालों तुमने देखा, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला ने जादू के सहारे, जादू के जरिए मुझे कुएं से बाहर निकाल दिया। ये चीखता रहा, ये चिल्लाता रहा, देखो मेरा भतीजा जादूगर है। मैं कहता था कि मेरा भतीजा जादूगर है, इसने अपने जादू के जोर से, इसने अपने जादू के जरिए से मुझे कुएं से बाहर निकाल दिया। अल्लाह अल्लाह ये चीखता रहा, मगर वहां खड़े कुफारू मुशरिकीन की आंखें खुल गई। माथे की आंखें नहीं बल्कि दिल की आंखें खुली और उन्होंने कहा अबू जहल तू झूठ बोलता है, ए अबू जहल तू झूठ बोलता है। हमने देखा हमारी ताकतें खत्म हो गई, हमारी ताकतें फेल हो गई, हमारे बनाए हुए खजूर की छाल के रस्से कम पड़ गए, मगर हम तुझे अपनी ताकत के जोर से ना निकाल सके। आज हमें यकीन हो गया कि जो डूबते हुए को कुएं से बाहर निकाल ले वो कभी झूठा नहीं हो सकता। जो बेसहारों का सहारा बन के आ जाए वो कभी झूठा नहीं हो सकता। अरे जो डूबते हुए को अपने जानी और माली दुश्मन को कुएं से बाहर निकाल ले वो कभी झूठा नहीं होगा। अल्लाह का सच्चा पैगंबर होगा, अल्लाह का सच्चा रसूल होगा, अल्लाह का सच्चा हबीब होगा। मक्का के दारों दीवारों गवाह हो जाओ, मक्का की पहाड़ियों गवाह हो जाओ, ये मक्का की धरती गवाह हो जाओ। आज से हमने अबू
जहल का साथ छोड़ दिया है। या रसूल अल्लाह अब देर ना लगाइए, आज हमारी आंखें खुल गई। अल्लाह ने आपको हादी बनाकर भेजा है, रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा है। अल्लाह ने आपको मुंसिफ बनाकर भेजा है। अल्लाह ने आपको अदल करने वाला बनाकर भेजा है। अल्लाह ने आपको मजदूरों को अपनी आगोश में लेने के लिए भेजा है। अल्लाह ने आपको दुख के दिलों के जख्मों पे मरहम लगाने के लिए भेजा है। आका देर न लगाए, कलमा पढ़ाए, कलमा पढ़ा के दाखिले इस्लाम कर ले। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब कोई चीखने वाला चीखता रहे, अब कोई चिल्लाने वाला चिल्लाता रहे। इस्लाम तलवार से फैल गया, इस्लाम हथियार से फैल गया, इस्लाम जबरो तशद्दुद से फैल गया, इस्लाम तीरों कमान से फैल गया। मैं कहूंगा नादान, इस्लाम की हिस्ट्री का मुताला कर, पैगंबर की जीवनी पर। इस्लाम हथियार से नहीं फैला, इस्लाम तलवार से नहीं फैला। अरे नादानो, इस्लाम मुस्तफा के किरदार से फैला है, इस्लाम मुस्तफा के अखलाक से फैला है, इस्लाम मुस्तफा की तहजीब से फैला है। अल्लाह की कसम, अरे तलवार से किसी का सर काटा जा सकता है और अखलाक से दिलों को जीता जाता है। इस्लाम तलवार से नहीं, मुस्तफा के किरदार से।